दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरें। कल नए संसद का यहां पर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेशन करने वाले हैं। इनॉग्रेशन करने से पहले पनौती चचा की पनौतियां लग चुकी हैं। खैर इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे, टिप्पणी करेंगे और साथ में जरा आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार क्या नमूनापंती करी है इन्होंने नए पार्लियामेंट के अंदर। अपनी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करके रख दिया, अपनी ही पनौतियां लगा ली। आगे जरा वेट करिए, देखेंगे उसको भी। लेकिन उससे पहले बात करना चाहता हूं भाई, नई पार्लियामेंट छोड़ दो, एक और मुजस्समा यहां पर बना रहे हैं नरेंद्र मोदी और वो भी थोड़े दिनों में तैयार होने जा रहा है। भाई इससे ज्यादा बेवकूफी भरी और कोई चीज मैंने आज तक नहीं देखी। स्क्रीन पर अपने खबर देखिए। दिल्ली हैज ए न्यू थिंक टैंक फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज। नरेंद्र मोदी स्टडीज, भाई गोबर स्टडीज सुना था, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सुना था, ये नरेंद्र मोदी स्टडीज कहां से निकल कर आ चुका है। और जरा आगे एक बार पढ़ लेते हैं क्या है आगे लिखा हुआ। एक्स एएमयू फैकल्टी फॉर्मर क्रिटिक इज अहेड, मतलब एक्स एएमयू की फैकल्टी, एक बड़े प्रोफेसर जो नरेंद्र मोदी की पहले भर भर के उनको गालियां देते थे, उनकी खिंचाई करते थे, उन्हीं को यहां पर हेड बना दिया गया क्योंकि वो अब नरेंद्र मोदी के चड्डीधारी चिंटू बन गए। लेकिन मेरे दिमाग में ये पढ़ने के बाद, ये पूरी हेडलाइन पढ़ने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि नरेंद्र मोदी स्टडी सेंटर में आखिरकार पढ़ाया क्या जाएगा। ये नरेंद्र मोदी स्टडीज, ये कौन सा नया जुमला है भाई। वैसे यहां पर एमबीए कर करके लोग बेरोजगार हैं, नरेंद्र मोदी स्टडीज कर कर तो पूरी तरीके से पनौतियां लग जाएंगी। आगे मैं दिखाना चाहता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है, यहां बताया हुआ है कि भाई नरेंद्र मोदी स्टडीज में, स्टडी सेंटर में जो है पढ़ाया जाएगा कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के बारे में सिखाया जाएगा कि किस तरीके से डेमोक्रेसी, सॉरी मतलब ये वाला नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को यहां पर मॉडल बना करके एक केस स्टडी बना करके इसको पढ़ाया जाएगा। थोड़े दिन पहले बीजेपी वाले कहते थे कि भाई कांग्रेस के ऊपर केस स्टडी हुई है कि किस तरीके से कांग्रेस फेलियर साबित होती चली जा रही है। यहां पर मोदी जी की अपनी केस स्टडी बना दी है और वो भी इंडिया के अंदर। और कौन बना रहा है? खुद नरेंद्र मोदी बनाने का काम कर रहे हैं। आगे बताया गया है कि इसमें मोदी जी का गवर्नेंस स्टाइल भी समझाया जाएगा। मतलब इसमें एक्स्ट्रा क्लासेस और जीरो पीरियड, याद है आपको, खाली पीरियड होते थे, फ्री पीरियड। इस पूरे स्टडी सेंटर में फ्री पीरियड ही फ्री पीरियड होंगे क्योंकि अगर बात करी जाए लीडरशिप की तो नरेंद्र मोदी जी लीडरशिप के मामले में जीरो हैं, तो ये पूरी तरीके से फ्री पीरियड हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करी जाए गवर्नेंस स्टाइल की, तो गवर्नेंस स्टाइल भी नरेंद्र मोदी का जीरो है। अपने आप बड़ी बड़ी बातें करी गई थी, लेकिन आज की डेट में गवर्नेंस धड़ाम से जमीन पे गिर चुकी है, तो ये भी पूरी तरीके से फ्री पीरियड हो जाएगा। जिन लोगों को अपने बच्चों को पूरे दिन निठल्ला, एकदम निकम्मा बनाना है, वो नरेंद्र मोदी स्टडी सेंटर में अपने बच्चों को भेज के निकम्मा बना सकते हैं। आगे बताया गया है कि इसमें सिखाया जाएगा कि मोदी जी की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का स्टाइल क्या है, ये भी यहां पर सिखाया जाएगा। मतलब किस तरीके से आप लोगों को भी अपनी इंटरनेशनल लंका लगवानी है, ये सिखाया जाएगा क्योंकि नरेंद्र मोदी की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो है वो तो लंका के बराबर ही है, उसके ज्यादा और कुछ भी नहीं। तो भाई ये थोड़े दिन में नई चीज इनॉग्रेट होने वाली है, मोदी जी जो है इसको इनॉग्रेट करने वाले हैं और इसके ऊपर भी बकायदा भाई पूरा इवेंट करा जाएगा। मतलब छोटी मोटी चीज नहीं होगी। लेकिन अभी के लिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं अपनी अगली खबर की तरफ। अपने आप में काफी मजेदार एक खबर है और चड्डीधारी चिंटुओं को एक्सपोज भी करती हुई नजर आती है। अपनी स्क्रीन पर देखिए, कूनो चीता टीम मिस्टेकन फॉर काउ थीव्स अटैक्ड इन एमपी, यानी कि कूनो नेशनल पार्क में एक चीतास की टीम थी जो चीतास को रेस्क्यू करने के लिए या फिर उनको मदद करने के लिए वहां पर पहुंच रही थी। उनको समझा गया कि ये जो है ये गाय के चोर हैं, गऊ चोर हैं, गऊ हत्या करने वाले हैं, ऐसा कोई गिरोह है और इस वजह से उनको पकड़ा गया, उनके ऊपर अटैक किया गया एमपी के अंदर। सोचिए वो कूनो नेशनल पार्क जहां पर मोदी जी चीते लाए थे, मोदी के घर आया चीता, मोदी लाया चीता चीता, और ना जाने कितने तरीके के प्रोपेगेंडा चलाए गए थे। आज वहां पर जब चीतों के लिए टीम पहुंच रही है तो मोदी जी के ही अपने चड्डीधारी चिंटू उन टीम्स को अटैक करने का काम कर रहे हैं। अब आगे बढ़ना चाहता हूं और अब बात करना चाहता हूं गोदी मीडिया के एक पत्रकार के एक ट्वीट के बारे में जो इस टाइम पर ज्यादा सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रहा है, और ये है गोदी मीडिया के गुल्लू अमीश देवगन। अब आप सोचेंगे इसने ऐसा क्या काम कर दिया। भाई इसने काम ही तो नहीं करा, यही तो प्रॉब्लम है सारी की सारी। कुछ काम कर लेता, थोड़ी सी मेहनत कर लेता, तो इस तरीके से पत्रकारिता को बेचना ना पड़ता। जरा ट्वीट देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, कितना चमन है ये आदमी। आपकी स्क्रीन के ऊपर इसने ट्वीट किया है 28 + 5 + 23 कल की डेट जहां पर नए पार्लियामेंट का उद्घाटन होने वाला है = 56। मतलब कुछ भी कहीं से ला करके, कहीं से ईंट, कहीं से रोड़ा,
और गुल्लू भाई साहब ने अपना कुनबा जोड़ा, ये वाली हालत है यहां पर। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग हैशटैग करके चलाया गया है। और भाई मैं पूछना चाहता हूं कि तू मैच में इतना निकम्मा, इतना फिसड्डी है, कम से कम इस बात का प्रमाण तो मत दिखा। यहां पर डेट है 28/05/2023, लेकिन 20 भाई साहब ने पता नहीं कहां पर छुपा के रख दिया है, किस जगह पर। अब खुले तौर पे हो रही है, दुकान लग चुकी है, मैं ज्यादा चाटुकार हूं। नहीं, मैं ज्यादा चाटुकार हूं। मोदी जी आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, मोदी जी आप कौन सा वॉलेट रखते हैं, मोदी जी आप थकते क्यों नहीं है, कौन बड़ा चाटुकार है। यहां पर इस टाइम इसकी होड़ मच चुकी है। ये अपने पत्रकारिता के एथिक्स को भाई पुड़िया बनाकर पता नहीं कहां पर डाल चुके हैं। अब आगे दिखाना चाहता हूं अगली ट्रेंडिंग खबर सोशल मीडिया के ऊपर, ये भी काफी ट्रेंड कर रही है। कल मोदी जी नई पार्लियामेंट का उद्घाटन तो करेंगे, लेकिन उससे मोदी जी का मन नहीं भरेगा भाई, ये मतलब मन नहीं भरा। मोदी जी इसके साथ 75 के एक सिक्के का भी यहां पर उद्घाटन करने वाले हैं, उसको भी यहां पर लॉन्च करने वाले हैं। मतलब सिंगल हो गया, पार्लियामेंट हो गई नई वाली, नया सिक्का हो गया, इसके अलावा और क्या है, कुछ 2-4 चीजें और भी ले आइए मोदी जी, उसका भी एक ही दिन में उद्घाटन कर दीजिए। इससे साफ पता चलता है कि आखिरकार कितनी डेस्परेट हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अंदर से हिली पड़ी है आने वाले इलेक्शंस को लेकर। डर लग रहा है उनको, इसलिए एक साथ 10-10 चीजें करी जा रही कि चलो भाई कुछ ना कुछ तो इसमें से काम आएगा। अगली खबर आपको दिखाना चाहता हूं जो सोशल मीडिया पे इस टाइम पर काफी ट्रेंड कर रही है। बागेश्वर धाम वाले बाबा, कौआ बाबा याद है? वैसे इस बाबा ने कौआ स्टाइल अपना छोड़ दिया है। पहले हाँ हाँ करता था, आपको याद होगा अच्छे तरीके से, मैंने पिछले साल वीडियो भी बनाई थी, डाला भी था उसमें। लेकिन अब बागेश्वर धाम वाला जो बाबा है, इसने हाँ करना छोड़ दिया है और अब इसने अनर्गल उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर दी है, मतलब कुछ भी बोलना शुरू कर दिया है। मुझे इस बाबा में, दूसरी तरफ जो एलवीश यादव है जो उल्टी सीधी बातें करता रहता है, मुझे इन दोनों में कोई डिफरेंस नजर नहीं आता। बस एलवीश यादव जो है वो अच्छी अच्छी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमता है, कोट पैंट शर्ट पहनता है, जीन्स पहनता है। ये बाबा जो है दूसरी तरफ ये कुर्ता पजामा कुर्ता धोती पहनता है और ये उसी तरीके की सेम बातें करता है। अब इसका बयान आया है, पाकिस्तान को भी बनाएंगे हिंदू राष्ट्र, सूरत में बागेश्वर बाबा का बड़ा ऐलान। अबे पहले इंडिया को तो हिंदू राष्ट्र बना लो, इतने सालों से बातें ही करे जा रहे हो हिंदू राष्ट्र की। इंडिया को तो हिंदू राष्ट्र बना लो, पाकिस्तान को तो बाद में बना लेना। अब जहां पर बाबा जो है वो इंडिया को तो छोड़ दो, पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उसी के मोदी जी जो हैं वो उसी की पनौतियां लगाने पे तुले हुए हैं। कैसे, आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। सेंट्रल विस्ता की कुछ ये जो पार्लियामेंट लॉन्च हो रहा है इसकी फोटोज दिखाना चाहता हूं आपको स्क्रीन के ऊपर। और ये फोटो इसलिए दिखाना चाहता हूं क्योंकि यार यहां पर जहां हिंदू राष्ट्र की बातें करी जा रही है, वहीं पर ये जो नया वाला पार्लियामेंट है ये पूरी तरीके से ग्रीन है। ऐसा लग रहा है इंडिया की नहीं पाकिस्तान की पार्लियामेंट है और तू पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है। बात कर लेते हैं नई पार्लियामेंट के बारे में भी। भाई नई पार्लियामेंट से रिलेटेड मोदी जी ने एक नया वीडियो रिलीज करने का काम किया और वीडियो में पूरी तरीके से लग गई पनौतियां। आपको दिखाना चाहूंगा सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर, माय पार्लियामेंट माय प्राइड नाम से मोदी जी ने कैंपेन शुरू किया है। नए पार्लियामेंट की कुछ वीडियोस कंपाइल करके एक क्लिपिंग मोदी जी ने जारी करा और यह कहा है कि मैं इस क्लिपिंग में आवाज नहीं डाल रहा हूं, यहां पर आप लोग अपना वॉइस ओवर करके डालना, फिर मैं उसको शेयर करने का काम करूंगा। पैसे बचाने का बहुत अच्छा तरीका है मोदी जी, तो पैसे बचाना कोई मोदी जी से सीखे, अपने ही भक्तों को किस तरीके से पपलू बनाना है ये जरा कोई मोदी जी से सीखे। अब लेकिन भक्त भी वो पुराने 2014-2019 वाले भक्त नहीं रहे, भक्त भी पूरी तरीके से बदल चुके हैं। मैं काफी सारे चड्डी चिंटू के व्हाट्सएप ग्रुप पे हूं। ये वीडियो जो मोदी जी ने है वो कल डाली थी और मुझे लग रहा था कि इसके ऊपर शायद उस वाले ग्रुप में कोई ना कोई रिएक्शन जरूर निकल कर आएगा, लेकिन मैं एडेड हूं, उसमें कम से कम 50-60 अंधभक्त है, लेकिन एक ने भी अभी तक इसके ऊपर अपना वॉइस ओवर बना के नहीं डाला है। ऐसा लग रहा है कि भक्त जो है ना वो भी पूरी तरीके से ढीले पड़ चुके हैं। उनको लग रहा है कि भाई यहां पर 2024 में कुछ होने वाला है नहीं, मोदी जी फीते ही काटते रह जाएंगे। चाहता हूं अपनी अगली खबर की तरफ, और ये निकल कर आ रही है महाराष्ट्र से। एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी की फिर से एक बार काफी तगड़ी वाली पनौतियां लग रही हैं। स्क्रीन पर एक बार खबर को देखिए। एकनाथ शिंदे के गुट में से एक नेता ने काफी बड़ा स्टेटमेंट दिया है, हमारी पार्टी के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। शिंदे गुट के सांसद गजानन कीर्तिकार ने दिया बयान। गजानन कीर्तिकार जो कि शिंदे गुट के सांसद हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कौन करेगा सौतेला व्यवहार? उद्धव ठाकरे की पार्टी तो करेगी नहीं, बीजेपी पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हम लोग एनडीए का पार्ट हैं, लेकिन हमारे को उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा। अब जरा साफ नजर आ रहा है कि ये जो पूरा अलायंस है इसमें लड़ाइयां ऑलरेडी पड़नी शुरू हो चुकी हैं
और शिंदे गुट को भी लात कभी भी पड़ सकती है यहां पर मोदी जी से करारी वाली। इसी के साथ आना चाहता हूं अपनी आखिरी खबर की तरफ। गुजरात के बारे में अब बात करना चाहता हूं। आप सोचेंगे भाई चुनाव तो जा चुका, लेकिन चुनाव में मोदी जी ने एक ऐसी बात बोली थी जिसकी वजह से आज उनकी बहुत तगड़ी वाली पनौती लग गई। आपको दिखाना चाहूंगा स्क्रीन के ऊपर। मोदी जी ने चुनाव के अंदर बोला था, बीजेपी गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्म्ड एजुकेशन सेक्टर इन गुजरात। ये मोदी जी ने बोला था 24 नवंबर 2022 को। लेकिन आज ये न्यूज निकल कर आई है कि गुजरात बोर्ड के रिजल्ट आए हैं। ये पता चला है कि 0 स्टूडेंट्स पास्ड क्लास 10th इन 157 स्कूल्स। इसके साथ जरा आपको एक तस्वीर याद दिलाना चाहता हूं, क्यों हो रहा है आखिरकार ये सब। ये भी चचा पनौती की वजह से ही हो रहा है। गुजरात के इलेक्शंस के अंदर मोदी जी ने एक फोटोबाजी वाला इवेंट किया था, जहां पर मोदी जी ने एक स्मार्ट क्लास दिखाया था, लेकिन वो नकली क्लासरूम था। याद है आपको, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना के डाला था। अब अगर आप गुजरात में 20-25 साल बाद भी नकली क्लासरूम बनाओगे मोदी जी, तो पनौतियां तो लगेंगी ना यहाँ पे। इसके साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहता हूं। आपका क्या रिएक्शन है इन सारी खबरों के ऊपर? अगर आपने अभी तक नहीं बताया तो क्या सोच रहे हो मोदी जी के ऊपर? अपनी भड़ास कमेंट सेक्शन में पूरी तरीके से निकाल डालो। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकन को, उस घंटे को जरूर बजा के जाना, जिससे कि अगली इसी तरीके की वीडियो आप तक पहुंच पाए। बिना किसी देरी के मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।